हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। जैसे कि सबको पता है कि प्रिपरेशन एक प्लानिंग के थ्रू होनी चाहिए। तुमने एक सेइंग पढ़ी होगी कि इफ यू फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। तो हम लोग को फेल नहीं होना है, हमें तो पास होना है अच्छे मार्क्स से। इसलिए हम आज से ही प्लानिंग शुरू करते हैं, राइट। अब मैं तुमको एक दिन में पूरे कैसे स्टडी करना है उसका थोड़ा मैं ब्रेकअप प्लान किया हुआ है, वो तुमको समझाता हूँ। जैसे देखो 24 आवर्स ब्रेकअप एक चीज कॉमन है सबके पास कि सबको टाइमिंग सेम दिया हुआ है भगवान ने। अब उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि तुम्हारा सक्सेस क्या है। तो 24 आवर ब्रेकअप देखा, यहाँ पे 7 आवर्स की गुड स्लीप। कोई बोलते 10 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए। वो 10 घंटा उनको सोना चाहिए जो फिजिकली मेहनत कर रहे हो। अगर फिजिकली मेहनत नहीं कर रहे हो तो 7 घंटे की नींद बहुत अच्छी है। नहीं तो अगर तुम 10 घंटे सोगे तो लेजी हो जाओगे, और फिर तुम जानते हो लेजी होने के बाद कुछ पढ़ाई नहीं होती। दूसरे 7 घंटे तुम अपने टाइम्स में रूटीन वर्क करो, रिलैक्स हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन तुमको अगर बोर्ड में हो तो 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी चाहिए ही चाहिए। अब उसका ब्रेकअप कैसे है, तो यहाँ पे देखो 7 to 8 का टाइम है। जैसे सुबह उठ गए 7 o'clock, तो 7 to 8 में आप अपना रूटीन वर्क कर लो। मे बी 20 मिनट लगे तो 20-25 मिनट्स के आसपास अपना रूटीन वर्क कर लो। फ्रेश हो गए, और फ्रेश होते ही है ना एकदम उठ जाने का। ऐसे नहीं कि लेटे लेटे रहो, उठ के खड़े हो जाने का। तुरंत अपना बेड वेड अरेंज करो और अपने काम में लग जाओ। 10 मिनट का फ्रेश होने के बाद लाइट वर्कआउट कर लो, बहुत जरूरी है नींद गायब करने के लिए। एक बार लाइट वर्कआउट हो जाए तो 10 मिनट का मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जस्ट आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस बढ़ाओ। उससे तुमको बहुत हेल्प मिलता है। तुमने पढ़ा होगा मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन से क्या होता है, तुम्हारा माइंड को इफेक्टिव बनाता है, तुम्हारा माइंड एनर्जाइज होता है। मेडिटेशन के बाद है ना, तुम अगर सुबह खाने की है ऐसा तो ब्रेकफास्ट ले लेना सुबह, क्योंकि एक बार फिर बैठोगे फिर बाद में उठ के ये खाना वो पीना ये सब नहीं करना। और जब पढ़ने बैठे तो एक वाटर बॉटल लेके ही बैठना कि अगर कुछ पानी वगैरह चाहिए सिप करना तो मांगने की जरूरत नहीं, अपने पास सब कुछ अरेंज होगा। तो ये तुम्हारा 1 आवर का प्लान बता दिया, सुबह मॉर्निंग उठते ही क्या करना है। ओके, उसके बाद 8 o'clock से तुमको स्टडी करना है। स्टडी के लिए ना एनवायरनमेंट होना चाहिए, कहीं भी ऐसे बैठ नहीं जाना कि जहाँ पे बेड है वहीं पे बैठ के पढ़ना चालू कर दिया। उसके लिए तुम्हारे पास प्रॉपरली एक प्लेस होना चाहिए। मे बी स्टडी टेबल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कहीं पे भी अपने अरेंज कर लेना कि यहाँ पे मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है तो वहाँ पे बैठ जाना, बुक्स वगैरह सब लेके स्टार्ट करना। 8 to 11 तुमको स्टडी आवर्स है। और मॉर्निंग में है ना मोस्टली पूरे नाइट में एकदम माइंड रिलैक्स रहता है, तो मॉर्निंग में हो सके तो हार्ड सब्जेक्ट या कोई हार्ड चैप्टर ही लेना, क्योंकि उससे क्या होगा अगर तुमने हार्ड चैप्टर लिया तो तुमको फोकस भी रहेगा और तुमको समझ में भी जल्दी आएगा और वो फिर धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो तुमको कंटिन्यूसली 3 आवर्स पढ़ना ही है। अब तुम्हारे 3 आवर्स बोला है, बट तुमको भी पता है कि इफेक्टिव स्टडी तुम्हारी 3 आवर्स नहीं होगी। तुम बैठोगे 8 बजे तो 8 बजे डायरेक्टली बुक लेके तो बैठोगे नहीं। थोड़ा 5 मिनट में तुम बुक अरेंज करोगे, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब अगर 3 आवर्स दिया है ना तो एक्चुअली मानो तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी होगी 2 to 2.5 आवर्स। इसलिए 3 आवर्स दिया हुआ है, इसको कम नहीं करना। अगर कम करोगे तो तुम्हारी और स्टडी आवर्स कम हो जाएगी। तो ये प्लान बहुत ही रिसर्च करके बनाया हुआ है हमने, तो उसके हिसाब से 3 आवर्स स्टडी करना। उसके बाद 11 to 1 रिलैक्स टाइम है। रिलैक्स टाइम है उसमें तुम 1 बजे के आसपास लंच कर लेना, पर्सनल टाइम। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे स्टार वाच दिया है, इसका मतलब है कि तुमको मोबाइल में रील्स नहीं देखना है, कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि तुमको पता है एक बार रील्स में घुस गए तो 2 घंटे के 4 घंटे भी तुमको पता नहीं चलेगा, और वो तुम्हारी एनर्जी ले लेता है। तुम्हारे पास अपनी एनर्जी बचानी है, अपनी एनर्जी तुमको स्टडी में यूज करनी है। माइंड तुम्हारा स्टडी में लगाना है, न कि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करके रील्स में, क्योंकि वो सब क्या चीज है, वो सब तुमको अट्रैक्ट करेगी। तुम्हारा माइंड वहां पे रहेगा, तुम्हारा एनर्जी वहां यूज होता है। तुमको क्या लगता है मोबाइल देखने से एनर्जी यूज नहीं होती? बहुत एनर्जी यूज होती। तो वो एनर्जी तुमको बचाना है, तो हो सके तो शॉर्ट वीडियोस और रील से एकदम दूर रहना उस टाइम पे। और उस टाइम पे अपना पर्सनल टाइम देना, रिलैक्स करो, लंच ले लो अच्छा, फूड भी बहुत अच्छी से लेना, फूड भी फास्ट फूड प्लीज अवॉइड। और तुमको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, प्रूवन है शुगर जितना कम खाओ ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा। हो सके तो शुगर अवॉइड करो 1 महीना। शुगर अगर अवॉइड करोगे तो तुम्हारी याद शक्ति और मेमोरी बढ़ती है। जितना शुगर खाते हो ना उससे तुम्हारी मेमोरी में इफेक्ट होता है, मेमोरी लूज होती है। चीनी शुगर कम खाना, प्लीज रिक्वेस्ट। चॉकलेट चलते फिरते चॉकलेट नहीं खाना, उसको अवॉइड करना, उसको तुमको बहुत इफेक्ट होगी। तुम एक बार चाहिए तो खुद भी रिसर्च कर लो,
शुगर खा रहे, मीठी चीज खाना कम करो। ओके, उसके बाद तुम्हारा ये रिलैक्स टाइम हो गया 1 o'clock, फिर तुम्हारा स्टडी टाइम है, उसके 5 मिनट पहले ही प्रिपेयर हो जाना कि मेरे को बैठ के पढ़ना है। फिर 1 to 4 वापस रिग्रेस स्टडी करना, उसमें हो सके तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अगर ये तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कंटिन्यू रखना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए एक चैप्टर प्रॉपरली। या तो कोई न्यूमेरिकल्स हो चुका है तो न्यूमेरिकल्स लेना, मोस्टली आफ्टरनून, अकाउंट्स, मैथ्स वैसा, और कंटिन्यूसली वापस 3 आवर्स उसको पढ़ना, अच्छे से बैठ के रेगुलर रिग्रेस स्टडी करना। एक बार तुम्हारा ये हो गया टाइम, उसके बाद तुमको 4 to 6 वापस रिलैक्स। तुमको इस शेड्यूल में देखो तुम्हारे सब चीज का ध्यान रखा गया। तुमको पर्सनल टाइम चाहिए, तुमको फैमिली टाइम चाहिए, तुम्हारे खाने पीने का, तुमको रिलैक्स होने का, नैप का, सब कुछ प्लान करके ये दिया हुआ है। इससे फिर डिविएट नहीं होना, इससे स्टिक रहना इस पे। और फिर ये 4 to 6 है, रिलैक्स होना है। रिलैक्स होना मतलब तुमको अपने हिसाब से, कोई कैसे रिलैक्स होता है, कोई लाइट म्यूजिक सुन के रिलैक्स होता है, कोई बातें करके रिलैक्स होता है, कोई बस खाली नैप ले लेता है आंख बंद करके 10 मिनट, उससे रिलैक्स हो जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। पर्सनल टाइम रिलैक्स होना, नैप लेना, 2 घंटे इनफ होते हैं रिलैक्स होने के लिए। एक बार ये हो गया तुमको, अगर उसके बाद 6 to 8 वापस बैठना पड़े। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, कोई कोई होता है कि 2 घंटे में मेरे को थोड़ा घूम लेना है, तो घूमने के लिए गए नीचे या घर के बाहर निकले, तो ऐसा नहीं कि निकल गए तो 3-4 घंटे बाहर ही रहे। प्लीज प्लीज अवॉइड दैट। बोर्ड में हो, बस 1 महीने अगर तुमने ये प्रॉपरली फॉलो कर लिया रूटीन, 1 महीने भूल जाओगे, तुम बहुत बाहर घूमोगे, ये करोगे वो करोगे। 1 महीने अगर तुम इससे स्टिक रहे तो 1 महीने बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट से तुम भी प्राउड फील करोगे, पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे, और तुम्हारे टीचर्स भी प्राउड फील करेंगे, और तुम दिखा सकते हो रिजल्ट अच्छे से। तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ये टाइम सिर्फ तुम्हारा है, तुम अपना टाइम चेंज कर सकते हो, फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। तो अब देखो, ये हो गया तुम्हारा रिलैक्स टाइम। वापस 6 o'clock to 8 o'clock 2 घंटे वापस पढ़ने के लिए बैठ जाना, एकदम उसी जगह पे जहाँ पे पढ़ रहे थे, अच्छे से फोकस से, और टारगेट लेके बैठना, गोल लेके ही बैठना कि मेरे को ये एक चैप्टर करके ही उठना है। देखो, विदाउट गोल अगर तुम बैठोगे ना तो तुमको थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी लगेगा कि हो गया, ज्यादा पढ़ोगे तो भी पता नहीं चलेगा कितना पढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक प्लान लेके बैठो कि कितना कंप्लीट करना है, और जैसे ही कंप्लीट हो उसमें टिक करो, एक बुकलेट बना लो कि आज मेरे को ये चैप्टर करना है, जैसे हो कंप्लीट करो, उसको टिक करो। और एक और भी पॉइंट याद रखना, अगर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है ना तो गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ। अगर तुमको रिवॉर्ड टू योरसेल्फ मतलब, अगर तुमको कुछ अच्छा खाना है, मीठा के अलावा कुछ अच्छा खाना है, खा लो, किसी फ्रेंड से बात करनी है कर लो, किसी कुछ अच्छा काम करना है, या थोड़ा कुछ भी, थोड़ा डॉक्यूमेंट्री देखना है, कुछ भी अपने हिसाब से कर लो। रिवॉर्ड योरसेल्फ, उससे क्या होगा, तुमको भी लगेगा कि आई एम अचीविंग समथिंग। वो फीलिंग है ना, बहुत जरूरी है कि आई एम अचीविंग समथिंग। ओके, उसके बाद 6 to 8 में तुम हो सके तो थियोरी पढ़ना, बट डिपेंड्स। अगर तुमको लग रहा है कि मेरे को न्यूमेरिकल्स ही पढ़ना है, अभी भी आज खत्म नहीं हुआ है मेरा, तो यू गो विद दैट। 2 घंटे की प्रॉपरली स्टडी करना, स्टडी करने के बाद वापस तुमको 8 to 10 का रिलैक्स टाइम है। 8 to 10 में तुम डिनर भी करना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड जरूर करना। फैमिली टाइम लिखा हुआ है, ये खाली कहने के लिए नहीं। प्लीज शेयर योर डेली रूटीन विथ योर पेरेंट्स। डिस्कस करो कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं ऐसे जा रहा हूँ, वो भी तुमको गाइड करेंगे कि सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये टाइम देना अच्छा। और डिनर वापस हो सके तो डिनर एकदम लाइट करने का। तुमको ये जो है ना, लंच अच्छे से कर लिया, ब्रेकफास्ट अच्छे से ले लो, डिनर हो सके तो लाइट करना, क्योंकि तुमको फिर अच्छी नींद आएगी, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, अच्छी नींद भी आएगी, और फिर तुम सुबह अच्छे से उठ के वापस पढ़ने के लिए रेडी हो। तो ये फैमिली टाइम हो गया 2 घंटे का, देख लो। और फिर बाद में 8 से 10, देखो इधर स्टार मार्क रखा है, 10 से जो 12 है टाइम तुम्हारा पढ़ने का, प्लीज प्लीज ये 10 बजे तुम्हारा मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। नो स्क्रीन टाइम आफ्टर 10। 10 to 12 तुमको पढ़ना है, ये रहा 8 से 10, उसमें स्क्रीन टाइम हो गया, बस 10 बजे के बाद स्क्रीन नहीं, नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग। 10 से 12 वापस तुम रिवाइज कर लो, होल डे जो भी पढ़ा अच्छे से रिवाइज करो, उसको एक एक पॉइंट पढ़ो। रिवीजन 2 तरीके का होता है, थ्योरी पढ़ा है तो उसको वापस लर्न कर लो, बंद करके कि भाई मेरे को आता है कि नहीं, लिख के लर्न करना। मैं बोलूँ किसी किसी को है ना, एक बार रीड करने से लर्न हो जाता है, किसी किसी को लर्न कर लिया उसके बाद एक बार लिखने के बाद उसको याद रहता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट को लिखने के बाद याद रहता है, पर करते नहीं है वो लोग, इसलिए उनका मार्क्स कम आता है। मैं तुमको बोलता हूँ, भले 1-2 क्वेश्चन भी पढ़ा हो, उसको लिख के लर्न कर, लिख लेना, लर्न किया ना, लिख लेना। लिखोगे
तो तुमको पता चलेगा मैं कहाँ अटक रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, इज इट मैचिंग विद व्हाट इज रिक्वायर्ड। कितनी बार होता है हम लिख के प्रैक्टिस ही नहीं करते, डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं लिखने और फिर पूछा रहता है वो लिखते वो और फिर मार्क्स नहीं मिलता, बोलते ये भी लिखा वो भी लिखा। प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस। और अगर तुमने न्यूमेरिकल्स पढ़ा हुआ है तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी जो किया हुआ है सम्स, उसी में से एक सम वापस सॉल्व करो। पढ़ा है ना तुमने तो आना चाहिए, वापस उसको सॉल्व करो, उसको एक बार उसको सॉल्व। ये रिवीजन टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टाइम को तुमको कैसे यूटिलाइज करते हो वो मैटर करता है। इस टाइम को तुम अगर फालतू में ऐसे ही देख देख के खाली छोड़ दिया तो गया काम से। वापस बोलता हूँ, अगर वो थियरी है तो उसको लिख के करो, राइट, लिखो पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिखो। और अगर वो न्यूमेरिकल्स है, कोई सम्स है जैसे मैथ्स वगैरह है कुछ, तो सॉल्व करो, वो सम को सॉल्व करो पूरा सम A to Z, उसके बाद कंप्लीट। और फिर बाद में 12 o'clock प्लीज बुक्स वगैरह सब साइड पे रख देना, अच्छे अपनी प्लेस पे रख देना। ऐसा नहीं कि बुक्स इधर ही पड़े हुए और तुमको सोने चले गए, नहीं, सारे बुक्स को अरेंज करना। ये पता है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर तुमने ये डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो किया तो ऑब्वियसली विद गॉड्स ग्रेस यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स और अच्छा मार्क्स आएगा। और हाँ, एक और भी बात, टू हैव ए गुड स्लीप, प्रॉपरली सोना। खाना अगर तुमने कम खाया होगा और स्क्रीन टाइम तुमने 10 बजे के बाद बंद कर दिया होगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट गुड स्लीप। और गुड स्लीप से तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, माइंड भी रिलैक्स रहेगा और नेक्स्ट डे का रूटीन तुम वापस अच्छे से फॉलो करवाओ। अगर स्लीप में कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं 10-12 बज गए, वापस एक बार मोबाइल देख ले, अगर गलती से भी मोबाइल को टच किया तो वो 12 से 1 हो जाएगा और तुम्हारा स्लीप आवर्स डिस्टर्ब होगा। और ये स्लीप अगर डिस्टर्ब हुआ तो तुम्हारा माइंड वापस ये रूटीन फॉलो नहीं करेगा। एंड बिलीव मी, एक दिन स्ट्रिक्टली ये फॉलो करो, दूसरे दिन तुम अपने आप फॉलो करोगे। अगर पहले दिन ही तुमने डेविएट कर दिया तो दूसरे दिन भी फॉलो नहीं करोगे और ये पूरी जो मेहनत की है वो सब बेकार। फिर खाली कहने के लिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा और करना कुछ नहीं होता है। इसलिए प्लीज एंड प्लीज रिक्वेस्ट, इस टाइम रूटीन को जरूर जरूर एक दिन एक बार 24 घंटे फॉलो करके देखो, ठीक है। चलो बच्चों, अभी तक मैंने तुमको बताया कि पूरे 24 आवर्स में कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब मैं तुमको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे। कितनी बार स्टूडेंट लोगों को होता है सर मेरे को पढ़ना है पर हम स्टार्ट कैसे करूं। तो हाउ टू स्टार्ट योर स्टडी इफेक्टिवली। तो एक काम करना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। सपोज पहले डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, चलो सपोज सब्जेक्ट तुमने डिसाइड किया कि मेरे को अकाउंट पढ़ना है। अब उसको है ना, जितने भी चैप्टर है अकाउंट्स के चैप्टर, उसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। एक पार्ट इजी चैप्टर और दूसरा पार्ट हार्ड चैप्टर। ओके, ये बहुत जरूरी है कि जानना कि हमको कौन सा चैप्टर इजी लगता है, कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है। जब तक यही नहीं पता होगा, अगर तुमको सभी हार्ड लग रहे हैं तो यही कैटेगरी में रख देना। पर ऐसा होता नहीं है। कोई कोई चैप्टर होता है जो सबको इजी लगता है कि इजी है, ये मुझे आता है। इसमें इसको बोलते हैं जो छोटे हो या तुमको पढ़ने पे वो बहुत इजी लग रहा है कि मेरे को आता है, इसमें मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप ये चैप्टर कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है, उसको इजी चैप्टर कैटेगरी में रहना। जैसे मान लो तुम्हारे पास 15 चैप्टर है टोटल, उसमें से तुमको मान लो 7 चैप्टर ऐसे है कि जो कि इजी लग रहे हैं, 7 चैप्टर ऐसे लग रहे हैं जो इजी है। तो स्टार्ट विद दिस, इस चैप्टर से ही स्टार्ट करो। तुमको जो चैप्टर इजी लगता है वो इतना अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा तो तुमको फुल मार्क्स ही आना चाहिए, 1 मार्क्स कोई कट नहीं कर सके। इतना अच्छे से पढ़ लो वो इजी चैप्टर, तो तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब तुम्हारा स्कोर अच्छा बढ़ेगा। ओके, अब जो चैप्टर हार्ड है, मतलब तुमको 15 में से 7 चैप्टर इजी लगे या 8 चैप्टर हार्ड लगे, तो एक काम करना, तुमको पता है इकिगाई टेक्निक जो जापानीज लोग यूज करते हैं, वो हर एक चीज को छोटे छोटे में ब्रेक करके उसके बाद उसको एनालाइज करते। तो तुमको भी वही में सिखा रहा हूं। मैंने इस 15 चैप्टर को तुमने ऐसे डिवाइड किया, इजी चैप्टर, हार्ड चैप्टर। अब ये जो हार्ड चैप्टर लग रहा है तुमको 8 चैप्टर, उसमें से तुम 2 पार्ट में डिवाइड करो, हर एक चैप्टर को 2 पार्ट में बांटो कि उसमें से इजी टॉपिक एंड हार्ड टॉपिक। अब जैसे चैप्टर होता है ना, उसमें हर एक चीज हार्ड चैप्टर है या हार्ड जो भी टॉपिक लिया है, बट उसमें पूरा पूरा चैप्टर हार्ड नहीं होता है, कोई कोई टॉपिक इजी होते हैं, कोई कोई टॉपिक हार्ड होता है। कितनी बार अगर तुमको नहीं लग रहा है इजी टॉपिक कुछ भी है तो नो प्रॉब्लम, हार्ड में रखो। बट ऐसा होता है, जैसे इसमें कितने सारे होते हैं, जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट सबको आता है बच्चों को,
तो कोई नहीं, वो इजी टॉपिक हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, हिडन गुडविल कैसे करते हैं, वो नहीं आ रहा है तो वो हार्ड टॉपिक हो गया। तो जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर ही एकदम हार्ड है। कितनी बार ऐसा होता है कि उस चैप्टर में से भी कुछ टॉपिक इजी लगते हैं। तो अगर जो टॉपिक इजी, अगेन इजी का डेफिनेशन वो कि इजीली तुमको समझ में आ जाए विदाउट हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स, तो वो टॉपिक को तुम पहले कवर करके रखो। उसके बाद ये जो हार्ड टॉपिक है उसका क्या करना है, वो आ ही नहीं रहा है, तो उसको तुम 3-4 तरीके से उसको भी सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1, तो अपने टीचर्स की हेल्प लो। स्कूल टीचर्स, कोचिंग टीचर्स, जहां भी जाते हो उनकी हेल्प लो। उनको पूछो कि टीचर ये नहीं आ रहा है, उसको बताओ, वो तुमको हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे। दूसरा किस होंगे, उनकी हेल्प ले लेना। फ्रेंड्स, तीसरा कुछ नहीं हो तो यूट्यूब देखो। ओके, तो ये है 3 सोर्स, और मैंने भी छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं बहुत सारे इससे रिलेटेड, तो वो चैप्टर्स भी देख सकते हो। और देखोगे तो ऑब्वियसली तुमको सब कुछ इजीली समझ में आएगा, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। तो ये रहे उसके सोर्स कि ये हार्ड टॉपिक को तुमको अपने टीचर्स की मदद लेनी है। टीचर्स के पास जाओ, पूछो कि सर, और ये सब बहुत जल्दी चालू कर देना है। अभी 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, अभी से चालू करना, तभी तुमको टीचर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स हेल्प कर पाएंगे। नहीं तो अगर बहुत लेट कर दिया तो तुमको टीचर्स और फ्रेंड्स भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में पहुंचोगे इतना सारा टॉपिक लेके, तो फ्रेंड्स अपना पड़ेगा कि तुमको पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जानना कि स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट अर्ली, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। अगर तुमको टीचर की हेल्प लेनी है, फ्रेंड्स की, तो अभी से ही ले लो थोड़ा थोड़ा टॉपिक, क्योंकि 7-8 चैप्टर तुमको टफ लग रहे हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हार्ड होंगे, मे बी 20-25 टॉपिक होंगे, 30 टॉपिक होंगे। तुम्हारे पास दिन ही बचे 30 दिन। तुम सोचो एक दिन में तुमको कितने टॉपिक कवर करने हैं, और तुम्हारे पास कोई एक सब्जेक्ट है। तुम्हारे पास तो टोटल गिन के अगर देखो 5 सब्जेक्ट होते हैं। तुम्हारे पास अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, इंग्लिश है। अब ये जो मेन कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें ही देखो तुम्हारे, इसमें ही अराउंड 13 to 14 चैप्टर हो जाते हैं, इसमें तुम्हारे 19 चैप्टर हो जाते हैं, इसमें तुम्हारे अराउंड 15 चैप्टर हो जाते हैं। तुम चैप्टर पे वो तो देखो कितने सारे, इसमें तुम्हारे हो जाते होंगे 20 की प्लस चैप्टर। और प्लस तुम्हारा अगर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैथ्स है, बीएसटी है, कंप्यूटर है, हिंदी है, जो भी तुमने लिया हो उसमें भी होंगे। तो ये तुम्हारे चैप्टर देखो और तुम्हारे डेज देखो। तुम्हारे पास दिन बचे हुए 30 डेज, और तुम्हारे पास चैप्टर अगर टोटल करो तो, मान लो इसको भी 20 ले लेता हूँ, टोटल करो तो कितना होता है, ये भी 20 ले लो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, अरे 80 प्लस तो चैप्टर है तुम्हारे। अब क्या करोगे? तो इसके लिए ये प्लान बहुत अर्ली से स्टार्ट करना है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अब अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम भूल जाओगे तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। इसलिए तुमको बहुत जरूरी है कि जो शेड्यूल समझाया उस टिक रहो, उससे पहले दिन से, आज से ही उससे चालू करो। और पहले बैठो तो पहले ही रिवाइड कर लो कि भाई ये इजी चैप्टर है, उस पर तो कमांड कर ही लो पूरा। उसके बाद जो हार्ड चैप्टर है लेके बैठो, प्लान करो उसको, इजी टॉपिक कौन सा है निकालो, 2-3 पेपर सॉल्व करो, 2-3 सम सॉल्व करो, 2-3 हर एक अलग अलग क्वेश्चन से वो टॉपिक को कवर करो। अगर आ गया वेरी गुड, नहीं लग रहा है कि मैं पहले लग रहा था इजी है, अब तो करते बैठा तो हार्ड लग रहा है, शिफ्ट इनटू दिस कैटेगरी। और फिर पूछो, टीचर्स की मदद लो, फ्रेंड्स से हेल्प लो, यूट्यूब देखो, अब भी करो। लास्ट मोमेंट में एग्जाम एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद तुमको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा कहने का मौका नहीं होना चाहिए। उसके बाद खाली तुमको रिवाइज करना रहता है, उसके पहले पहले खत्म कर लो। टाइम तुम्हारे पास इतना ही है, और टाइम से बढ़कर कुछ नहीं। लाइफ में सबको टाइम ही मिला हुआ है, और वो टाइम वेस्ट किया, तुमको लग रहा है तुम्हारा टाइम कीमती नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रील देखने में वेस्ट कर सकते हो। इतना फ्री टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हारे टाइम की वैल्यू होगी अगर, तो ये सब तुम अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो जितना बताया प्लीज उसको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मैं तुमको बोल रहा हूँ 24 घंटे एक बार फॉलो करके देखो। एक बार तुमने फॉलो किया, उसके बाद तुमको आइडिया आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तुम्हारा माइंड खुद ही वर्क करेगा और तुम खुद ही इस रूटीन पे लग जाओगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।